काफ़ी हद तक मुझे लगता है जिस टाइमलाइन के जिस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था उसी वी आर ब्रॉडली लार्जली ऑन ट्रैक ऑफ दैट। तो पोलो व्यू है, दिस इज़ कंप्लीट। अब इसकी जो क्लीनिंग फिनिशिंग वगैरह का काम है कहीं कहीं वो दैट वी आर ओवरसीइंग। सेम एमए रोड भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, उसमें मैग्डमाइजेशन वगैरह भी इस समय चालू किया है। तो कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट जो हमारा एमए रोड है, पोलो व्यू का पोर्शन है, यहाँ से जो हमारा रेजिडेंसी रोड का पोर्शन है बराबर टीआरसी तक का, और टीआरसी के का जो पोर्शन है उसके अराउंड की, वो भी हम लोग जो है अभी अगले 4-5 दिन में कंप्लीट कर लें उसको। सर और एक चीज़ है कि जो टाइल्स लगाए गए हैं काफ़ी सारे टाइल्स जो है वो टूट चुके हैं, लगाने के नहीं, इस तरीके से नहीं है। एक्चुअली क्या होता है जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जैसे यहाँ कॉबल स्टोन लगा हुआ है, जहाँ कोई ड्यूरी स्टोन लगा हुआ है, तो कई बार क्योंकि लोग भी चलते हैं या कि उस वजह से भी जो है कच्चा होता है, उस वजह से कोई हिल गया होता है, तो उसका हमारी क्वालिटी टीम जो है साथ में वो चेक करते हैं। जहाँ पे भी कोई ऐसी रिप्लेस करने की ज़रूरत है या जहाँ पे भी कोई भी ये चीज़ रहता है, इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओनली, उसको वो साथ में उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। जो रेजिडेंसी का रोड जो है प्रेस कॉलेज साइड से, वहाँ पर जितने भी टाइल्स लगाए गए हैं वो सब हिल रहे हैं, मतलब कोई भी सेट नहीं है। दो चीज़ें, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ अभी काम चल रहा है। तो जो टाइल का है, टाइल लगाने का एक प्रॉपर एक प्रोसेस रहता है। नीचे उसका एक मड मैट डलता है, मड मैट के ऊपर पूरा एक सैंड कुशनिंग होती है, सैंड कुशन के ऊपर टाइल लगती है। टाइल काफ़ी, अगर आप देखोगे भी जो टाइल यहाँ यूज़ हो रही है चाहे एमए रोड पे रेजिडेंसी रोड, उसका थिकनेस, उसका वेट ही अगर आप देखोगे, उसके जो स्पेसिफिकेशंस, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल टाइल होती है। फिर इसी टाइल को वापस से सही जगह पे जो है सही तरीके से उसको ले किया जाता है, उसकी रेनफोर्सिंग दोनों साइड से की जाती है, ताकि जो एक साइड से कर्ब होता है दूसरे साइड से भी जो है एक जो है सीमेंट कंक्रीटिंग का भी यूज़ होता है, ताकि वो टाइल मूव नहीं हो। तो एक बार वंस इट इज़ कंप्लीट, वंस द वर्क इज़ कंप्लीट, उसके बाद ही जो है यू विल बी एबल टू एक्चुअली टेल कि ये किस तरीके से हुआ। साथ में दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन की पूरे फॉर्मेट का ही ये रहता है। साथ में क्वालिटी एश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। काम हो, दिस काम तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है, तब तक इसकी पेमेंट नहीं होती है जब तक इसकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होती है। तो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी एश्योरेंस। सो अब वो चीज़ भी साथ हमारे साइट इंजीनियर भी होते हैं, प्लस वी ऑल्सो हैव सेकेंड अदर एजेंसी, जो एजेंसी इसके साथ साइट पे काम नहीं करती है, बट उनकी टीम होती है जो साइट पे डिफेक्ट्स हो, कहीं किस तरीके का कंक्रीट यूज़ हुआ है, कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करना था, कौन सी कॉम्बिनेशन का जो है हमारा कंक्रीट का क्या मिक्स यूज़ करना था, वही यूज़ होता है कि नहीं होता है। साथ में टेस्टिंग, जहाँ से भी जो होता है वो टेस्टिंग के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं, वो साथ में दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो क्योंकि इस समय दोनों चीज़ें वी आर वर्किंग, वी आर ट्राइंग टू फिनिश दीज प्रोजेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल, प्लस एट द सेम टाइम दिस द क्वालिटी कैन नॉट बी व्हाट विल से दैट स्पीड कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सर देखिए कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रही है तो उनके लिए जगह नहीं बची, तो उनके लिए क्या सोचा? नहीं, इस तरीके से नहीं है। जो हमारा जो रेजिडेंसी रोड है, रेजिडेंसी रोड पे ऑलरेडी देयर इज़ वन मेजर वेंडर जोन, वो है मक्का मार्केट, जहाँ पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे वो वहाँ पे है। उसके बगैर देयर इज़ नो वन अथोराइज्ड टू हैव इट ऑन दी रेजिडेंसी रोड। संडे मार्केट है, संडे मार्केट का भी जो है एक पोर्शन है, जहाँ तक ट्रेडिशनली संडे मार्केट लगता है वहीं तक वो जो है कंटिन्यू करेगा। इसी के साथ बटमालू है, तो बटमालू के में भी काम चल रहा है फिलहाल, एज अ मेक शिफ्ट, एज अ टेम्प्रेरी जो है उनको भी स्पेस दी गई है, जहाँ पे वो बड़े अच्छे से कर रहे हैं। इसके बाद जो है हरी सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक में भी काम होना है। तो वंस दैट वर्क स्टार्ट्स, उसी अराउंड वील ऑल्सो शिफ्ट, जो वहाँ हरी सिंह हाई स्ट्रीट के अराउंड है, वहाँ ऑलरेडी जो हमारा खालसा स्कूल है, खालसा स्कूल के सामने बना हुआ है वेंडर्स जोन। सो हम काफ़ी वेयर काइंड ऑफ इनको हम स्ट्रीट वेंडर्स को इंसिस्ट भी कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू यूज़ फोर्स, कि वहाँ एक बहुत अच्छा जो है वेंडिंग जोन बना हुआ है, दे कैन वेरी वेल वेंड देयर। तो उसी में वेर इन प्रोसेस ऑफ दैट। सर एक आखिरी सवाल है सर, जो एचएमसी डंपिंग साइट है वहाँ से बहुत सारी बदबू आ रही है, और एक तरफ से शहर को स्मार्ट बना रहे हैं, दूसरी तरफ से बदबू ने सारे शहर को दो चीज़ें। एक तो मुझे लगता है, मुझे बड़ी खुशी आपने सवाल पूछा। एक शहर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दो हिस्से, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है डिस्पोजल। तो पिछले साल भर से 1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही थी कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। वो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हर जगह गंद पड़ी हो, हर जगह गंदगी पड़ी हो, तो शहर तो
दिखने में स्मार्ट क्या किसी भी तरीके से लिवेबल नहीं होता है। तो पिछले आई थिंक साल भर में हम लोगों ने जो हमारा फ्लीट था उसको भी ऑलमोस्ट डबल किया है। 150 से ज़्यादा अभी तक नई गाड़ियाँ हमारे पास आई हैं। पूरा एक IT बेस्ड सेटअप किया है जिसमें हर गाड़ी में GPS डिवाइस लगा हुआ है, रूट डिफाइंड है। इसी तरीके से जो हमारे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हैं उसके लिए भी हैवी व्हीकल्स लाए गए हैं, ड्राइवर्स लाए गए हैं, पूरा एक सेटअप बना है। हमारे जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो वी वांट टू इंश्योर 100% डोर टू डोर कलेक्शन। तो 100% डोर टू डोर कलेक्शन की हमने रीडिप्लॉयमेंट इन दोनों इशू भी की है। तो सभी घरों में सभी जगहों पे हमारी गाड़ी पहुंचे और लोग सिर्फ हमारी गाड़ी में कचरा डालें, कहीं बाहर किसी जो है ओपन साइड पे डंपस्टर की ज़रूरत नहीं पड़े। तो फिलहाल आपके माध्यम से पहला गुजारिश सभी लोगों से है कि हमारी जो सर्विस है डोर टू डोर कलेक्शन की जो अभी रिलॉन्च हुई है उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके यहाँ गाड़ी नहीं जाती है तो हमने हमारे वार्ड अफसर्स के, सेंट्री इंस्पेक्टर्स के, सुपरवाइजर्स के नंबर भी शेयर किए हैं, हमारे कंट्रोल रूम के भी नंबर शेयर किए हैं। तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम वहाँ पे हमारी गाड़ी ज़रूर आ जाएगी। बट कचरा किसी भी और जगह नहीं डालें, सिर्फ हमारी जो घर आपके यहाँ गाड़ी आएगी उसमें डालें। जहाँ तक हमारा डंप साइट का सवाल है, डंप साइट पे हमारा 2 तरीके का वेस्ट है। एक है जो डेली हमारे पास जनरेट होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाते थे, उसको मैनेज करना भी मुश्किल था। अब हमारी जो भी गाड़ियाँ हैं, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट भी है, ये हम जो है सेपरेटली करना चाहते हैं, सेग्रीगेटेड तरीके से ड्राई और वेट वेस्ट। उससे हमारा डिस्पोजल भी आसान हो जाएगा कि अगर 500 टन आता है, 500 में अगर हमारा सेग्रीगेटेड होता है तो जो वेट वेस्ट होता है उसको आसानी से कंपोस्टिंग वगैरह की जा सकती है। तो उसमें हमें डिस्पोजल जो विथ बेटर सेग्रीगेटेड कलेक्शन सिस्टम वी विल हैव बेटर सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑल्सो। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो साइट है, साइट पे पुराना वेस्ट पड़ा हुआ है जो वहाँ लैंडफिल्स में है, जिसको हम लेगेसी वेस्ट कहते हैं, उसकी भी जो हमारी एस्टिमेशन करनी थी, जो हमारी प्लानिंग करनी थी, उसमें हमने NIT श्रीनगर से भी, IIT जम्मू से भी मदद ली है। उसका एक ब्रॉड DPR बनाया हुआ है जो हमने गवर्नमेंट ऑफ J&K को भेजा है, जो उन्होंने भारत सरकार को SBM 2.0 में जो बायो रिमीडिएशन या जो लेगेसी वेस्ट रिमूवल कहते हैं, उसी प्रोजेक्ट के लिए हमने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। आई एम श्योर वेरी सून वी विल गेट अप्रूवल फॉर दैट ऑल्सो। वंस दैट अप्रूवल इज रिसीव्ड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट लेगेसी वेस्ट रिमूवल, जिसमें ये वेस्ट पूरा निकाला जाता है। इंदौर एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, बाकी शहरों में भी इस तरीके से होता है कि वेस्ट को पूरा निकाला जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, अलग किया जाता है और लैंडफिल साइट की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वी आर वर्किंग हैवीली ऑन इट। अब क्योंकि ये काम ऐसा है, इट कांट हैपन ओवरनाइट, बट जितना भी बैकग्राउंड, जितना भी हम लोग को इसमें प्लानिंग की ज़रूरत थी, वट एवर वॉज टू बी डन एट आवर लेवल, वी आर मेकिंग श्योर दैट इट इज़ डन। तो G20 के हवाले से उस रूट पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रायोरिटाइज़ किया गया था। जो स्मार्ट सिटी में बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट सिटी में लगभग 135 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं। जो G20 के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल बी वेल कंप्लीटेड वेल बिफोर दैट। G20 अराउंड 20th ऑफ May के अराउंड है, बट वेल बिफोर दैट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड। बट जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो है NFR के अराउंड काम चल रहा है। इसके बाद ओल्ड सिटी में या डलगेट गोजवारा रोड पे काम शुरू करना है, नौहट्टा में काम शुरू होना है, या हमारे जो महाराज बाज़ार, बोहरी कदल, जैना कदल एरिया में काम शुरू होना है, या जो हमारा हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, जहांगीर चौक का एरिया है, वो सब्सिक्वेंटली दैट वर्क विल स्टार्ट। तो हमने इस पोर्शन को इसी तरीके से फेज किया था कि हम लोग पहले वी वांटेड टू फिनिश MA रोड एंड रेजिडेंसी रोड एंड इंटर कनेक्शंस इंक्लूडिंग पोलो व्यू एटसेट्रा फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी वांटेड टू स्टार्ट द वर्क ऑन अदर साइड्स।